बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की सालगिरह थी और इसके लिए मैंने घर में केक बनाया था। ये चॉकलेट ग्लास केक है, मिरर ग्लास केक। और मैं घर में ही केक बनाती हूँ ज़्यादातर। जब कोर्सेज़ किए हैं तो उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए, तो इसलिए मैं बच्चों की सालगिरह के केक जो है वो घर में ही बनाती हूँ। और ये इस केक के बनाने के लिए मैंने 2 कप आइसिंग शुगर ली है। ये शुगर मैंने घर में ही पीस ली थी। चीनी और मैदा लिया है मैंने 2 कप, 1 और 3/4 कप। और ये 3/4 कप मैंने इसके अंदर कोको पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट शामिल किया है और 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों हम वज़न हैं ये, दोनों शामिल किए हैं मैंने, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो गए तो इसके अंदर मैंने 2 एग्स, 2 अंडे शामिल किए हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप मिल्क शामिल किया है, दूध, सादा दूध है ये, बटर मिल्क नहीं है, और 1 कप हॉट वाटर शामिल किया है। गरम पानी होना चाहिए, पानी नॉर्मल मतलब वार्म नहीं होना चाहिए, गरम होना चाहिए, जिसमें से भाप निकलती है वो वाला पानी होना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये 8 इंच के 2 पैन लिए हैं मैंने, दोनों 8-8 इंच के हैं और इनमें हम वज़न करके मैंने बैटर को जो है डाल दिया है ताकि ये एक जैसे ही बेक हों। और मैंने इनको 180 डिग्री पर मैंने 35 मिनट के लिए बेक किया था। अच्छा, एक मैंने ओवन में बेक किया था और एक मैंने डेगचे में बेक किया था, क्योंकि ओवन में ऊपर नीचे 2 रख दो तो नीचे वाली आंच से जो नीचे वाला केक होता है वो ज़रा ज़्यादा पक जाता है, तो इसलिए एक को मैंने डेगचे में बेक किया था और एक को मैंने जो है ओवन में बेक किया था। और डेगचे में भी ये 30-35 मिनट का ही टाइम लगा था, चूँकि मैंने एक साथ बेक नहीं किया था, वरना ये 45 मिनट में बेक होता अगर मैं एक साथ बेक करती तो। साथ ही मैंने इसकी आइसिंग के लिए 2 कप क्रीम ली है और इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने आइसिंग शुगर भी शामिल की है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है। क्रीम को तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बीट करते रहना है। क्रीम अच्छी वाली लीजिएगा, ताकि गर्मी बहुत हो रही है तो फिर बीट होती नहीं है, तो अच्छी वाली क्रीम जो है वो गर्मी में भी अच्छी बीट हो जाती है रूम टेम्परेचर पर। और ये बहुत अच्छे से बीट हो गई थी और फिर मैंने केक के ऊपर की जो तह थी वो निकाल दी थी, क्योंकि ये थोड़ा-सा मोटा हो रहा था और केक को फिर क्रीम को रखने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ऊपर की जो लेयर्स थी केक की वो निकाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसकी जो है इसमें क्रीम डालकर इसकी डेकोरेशन की थी। और मैं घर में ही केक बनाती हूँ। जब मैं केक बनाने में इतनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि छोटे-मोटे जो भी, पहले तो मैं सादे केक घर में बनाया करती थी। टी टाइम केक ज़्यादातर बनाती थी कि बच्चों को लंच टाइम में या स्कूल के लिए या घर में हम टी टाइम पे खा सकें केक। लेकिन अब सालगिरह वग़ैरह का केक जो है वो मैं काफ़ी अरसे से बना रही हूँ, ये क्रीम वाले केक, क्योंकि क्रीम इतनी मुझसे संभलती नहीं थी, तो इसलिए मैं बनाती नहीं थी। लेकिन अब जो है मैं क्रीम वाले केक और दूसरे केक भी घर में ही बनाती हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके जब मैं घर में केक बना सकती हूँ, तो जितनी नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं और जो दूसरी ख़वातीन हैं वो भी कोशिश करके घर में केक बनाएँ। एक दफ़ा ये सामान मँगा लेते हैं तो ये तमाम सामान से जो है हमारा 3 से 4 दफ़ा केक बन जाता है, जबकि हमें यही केक बाहर से, जो इतना बड़ा केक है, ये तकरीबन 2 पाउंड का, 3 पाउंड का केक बन जाता है और ये हमें तकरीबन 2500-2000 का मिलता है। ऐसे केक ये मिलता है और ख़ास तौर पे ये मिरर ग्लास केक तो है, ये तो काफ़ी महंगे केक होते हैं। तो हम एक दफ़ा सामान मँगा लें, 1000-1500 रुपए का सामान पड़ता है हमें, और वो उससे 2 से 3 दफ़ा हमारा केक तैयार हो जाता है। और ये नवंबर के महीने में तो वैसे भी हमारे यहाँ सालगिरह बहुत है, तो इस वजह से मैंने अभी ये बेटी का केक बनाया था। फिर अब मैं एक बेटे का भी केक इसमें महीने में बनाऊँगी और वो इसी सामान से बन जाता है। अब ये मैंने ग्लास बनाया है और इसके लिए मैंने 1.5 कप वाटर लिया है, पानी, और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है और 8 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शुगर शामिल की है। वनीला एसेंस शामिल करना चाहें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इसको पका लें और इतना, जब इसमें थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो इसके अंदर 1 कप चॉकलेट शामिल कर दें और इसको बहुत अच्छे से पका लें। इतना पका लें कि ये जो इसका ग्लास है ये बिल्कुल चॉकलेट जो है वो ठहरने लग जाए आपके चमचे पे। तो और फिर इसको छान लीजिए, ताकि इसमें अगर
कोई लम्प्स वग़ैरह रह गए हों तो फिर वो हट जाएँ और ये बिल्कुल ही लिक्विडी फ़ॉर्म में हो जाए, बिल्कुल मतलब स्मूथ फ़ॉर्म में हो जाए। और फिर जो मैंने आधे घंटे के लिए केक रखा था फ्रिज के अंदर, जब उसकी क्रीम सेट हो गई और ये ग्लास भी हमारा ठंडा हो गया, इसको ठंडा कर कर डालना है, गरम करके डालेंगे तो ये क्रीम को अपने साथ लेकर जो है बह जाता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से, जब तक कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठंडा ना हो जाए, जब तक केक के ऊपर मत डालिएगा। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया तो मैंने इसको डाला और देखें ये इतना अच्छा ग्लास है कि इसमें मेरे जो है हाथ का भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था। और उसके बाद मैंने इसको साइडों से साफ़ करके इसकी जो चॉकलेट थी, फिर इसको ये गार्निश किया है, क्योंकि साइडों से अच्छा लग नहीं रहा था तो मैंने ये सिंपल सी क्रीम से इसको गार्निश कर दिया है। और बस इसका ज़रूरी नहीं था, ये इतना ज़रूरी नहीं है तो क्रीम गार्निश कर दीजिए। और ऊपर के लिए मैंने ये रेडीमेड जो है बॉल्स मिलते हैं बाज़ार में, गोल्डन बॉल्स और ये चेरी, इससे मैंने सिंपल सा डेकोरेट कर दिया था ये केक। और ये घर के हिसाब से ये केक बना हुआ है और बहुत सिंपल सा है, सादा सा है। जब मैं बना सकती हूँ तो बच्चियाँ और आप भी बना सकते हैं घर के अंदर। और घर में केक बनाकर बच्चों को खिलाइए, इससे बच्चों को भी खुशी होती है और हमें खुद भी खुशी होती है कि हमने घर में खुद से केक बनाया है अपने हाथों से। और केक मज़ेदार भी होते हैं, इतने महंगे केक हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो घर में जब अपने ही हाथों से बना हुआ केक खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।